सब कुछ जानने के बाद अभीरा ने मायरा को लेकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में जो मोड़ आने वाला है वो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि झकझोर देने वाला होगा। एक ऐसा भूचाल जो ना सिर्फ अभीरा, अरमान और गीतांजलि की दुनिया को तोड़ेगा बल्कि मायरा की मासूमियत को भी हमेशा के लिए बदल देगा। जब अभीरा अरमान को विद्या के ऑपरेशन के लिए माउंट आबू जाने से रोकती है, तभी अरमान की जुबान फिसल जाती है और वह वो सच कह बैठता है जिसे उसने सालों से दिल के सबसे गहरे कोने में दफना रखा था। मायरा उसकी और अभीरा की बेटी है। यह सुनते ही अभीरा जैसे जमीन पर गिर पड़ती है, उसकी रूह कांप जाती है। उसे एक एक पल याद आने लगते हैं जब उसने अपने बच्चे को खोया था, जब वह उम्मीद और दर्द के बीच झूल रही थी। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस आदमी से वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ का कारण है। उसके अंदर की ममता जाग जाती है। अब वह जान चुकी है कि उसे रुकना नहीं है। अभीरा अब एक माँ बन चुकी थी। वह माँ जिसने बेटी को जन्म तो दिया था लेकिन कभी गोद में नहीं लिया। अब वह मायरा को हर हाल में वापस पाना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। वह तुरंत माउंट आबू पहुंचती है। वहां पहुंचने पर उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है जब वह देखती है कि मायरा गीतांजलि को माँ कह रही है। अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह खुद को रोकती है। बस दूर खड़ी होकर मायरा को निहारती है, जैसे उसकी खोई हुई दुनिया अब आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी उससे दूर। वह गीतांजलि से मिलती है और उसे पूरी सच्चाई बता देती है। गीतांजलि यह सुनकर दंग रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी की असलियत आ जाती है। उसे लगने लगता है कि जिस रिश्ते को वह सबसे बड़ा सच मानती थी, वही सबसे बड़ा झूठ निकला। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जब अभीरा मायरा से मिलने की कोशिश करती है, तो मायरा उसे झटक देती है। वह चीख कर कहती है, मेरी असली माँ तो मुझे कभी छोड़कर गई ही नहीं थी। अभीरा का दिल जैसे किसी ने छीन लिया हो। लेकिन अब वह जानती है कि उसे हार नहीं माननी। अब यह सिर्फ एक माँ की नहीं, उसके वजूद की लड़ाई है। और तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मायरा के गले में एक पुराना पेंडेंट होता है, जिसे अभीरा तुरंत पहचान जाती है। वही पेंडेंट जो उसने अपनी नवजात बच्ची के गले में डाला था। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू और दिल में तूफान होता है। लेकिन अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। गीतांजलि भी यह देखकर समझ जाती है कि अब सच को नकारना पाप होगा। लेकिन अभी असली भूचाल आना बाकी है। अरमान की सच्चाई अब परत दर परत सामने आने लगती है। असल में उसे पता था कि गीतांजलि कभी मां नहीं बन सकती, और उसने जानबूझकर अभीरा की कोख से जन्मी बेटी को गीतांजलि को सौंप दिया ताकि वह गीतांजलि के खालीपन को भर सके और खुद उस झूठी दुनिया में अपनी गिल्ट को छुपा सके। गीतांजलि को लगने लगता है कि उसका पूरा जीवन ही झूठ पर बना था। जिस बच्ची को उसने अपना सब कुछ माना, वह अब उसकी नहीं रही। उसका दिल टूटता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक डर भी पैदा होता है, कहीं मायरा उससे छिन न जाए। और ठीक उसी वक्त मायरा भी सब कुछ जान जाती है। वह अंदर से टूटने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि किसे माँ कहे, किसे अपनाए। वह और गीतांजलि एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ती हैं। लेकिन उस लम्हे में अभीरा अकेली खड़ी रह जाती है, एक असली मां, जिसके लिए उसकी खुद की बेटी अब अजनबी बन चुकी है। और फिर आता है कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। मायरा अचानक गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड में यह खुलासा होगा कि मायरा ने दोनों माँओं को छोड़कर खुद को अलग कर लिया है।
वह एक चिट्ठी छोड़कर चली जाती है जिसमें लिखा होता है, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे दो औरतें खींचती रहें। मुझे खुद को समझने का वक्त चाहिए। जब मुझे लगेगा कि मैं किसी एक के साथ चल सकती हूँ, तभी लौटूंगी। तब तक के लिए अलविदा, अब सब हक्के बक्के हैं। अभीरा, गीतांजलि और अरमान तीनों मायरा की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब मायरा की खोज सिर्फ एक बेटी की तलाश नहीं है, यह उस सच की खोज है जो रिश्तों को परिभाषित करेगा। क्या खून का रिश्ता ज्यादा गहरा होता है या वह रिश्ता जो प्यार से पनपता है? कहानी अब उस मुकाम पर है जहां हर किरदार अपनी पहचान से लड़ रहा है, हर दिल खुद को साबित करना चाहता है और हर रिश्ता अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर है। क्या अभीरा मायरा को ढूंढ पाएगी? क्या गीतांजलि बेटी को खोने का दर्द सह पाएगी? क्या अरमान अपने पापों की सजा भुगतेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा लौटेगी? और अगर हाँ, तो किसके पास? जानने के लिए देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि पहचान, ममता और इंसानियत की गहराई को परखने वाली बन चुकी है। अब आने वाले एपिसोड्स में सिर्फ सच्चाई सामने नहीं आएगी, बल्कि कई चेहरे भी बेनकाब होंगे और हर मोड़ पर दिल दहलाने वाला एक नया सच आपका इंतजार करेगा।